अंदर गया है और ऐसी धारा पे गया है कि उस पर जल्दी छोड़ा नहीं जाता, पर 15 दिनों के अंदर उस पर पूरी कार्रवाई करके उसे छोड़ा जाएगा, उसे बाहर निकाला जाएगा। सिविल लाठियाँ मुर्दाबाद, 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 लाठियाँ मुर्दाबाद, 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 लाठियाँ को सस्पेंड करो, लाठियाँ को सस्पेंड करो, ऊपर अत्याचार नहीं सहेंगे, ऊपर अत्याचार नहीं किया ना बिहारी का जो व्यवहार था बहुत अभद्र व्यवहार। आज हम लोग पूरा व्यापारी समाज आईजी ऑफिस आया है। बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ा है कि हमें आईजी ऑफिस आना पड़ रहा है। एक हमारा व्यापारी है जो गंगा वाटिका के बाहर आइसक्रीम का ठेला लगाता है। वो अपने घर से सामान लेकर बनाकर आता है, वहाँ पे उसका ठेला है, वहाँ पे जो है वो सारा सामान रखकर व्यवसाय करता है। उसके दुकान के ऊपर कोई कोरेक्स रख देता है। वो जैसे ही वहाँ पे आता है तो एक पुलिस अधिकारी है जिनकी मैंने आईजी साहब से बता दिया है, वो वहाँ पे जाते हैं और उस ऊपर से उसके कोरेक्स निकाल लेते हैं और फिर सिविल लाइन थाना फ़ोन करते हैं। सिविल लाइन थाना पुलिस उसे ले जाती है। कोई भी व्यापारी की दुकान है कोई ऊपर रख दे तो वो ऐसा आरोपी नहीं हो जाता, पर आनन फानन में तुरंत उसे आरोपी बना लिया जाता है। इसके बाद जब इस विषय को लेकर हम सिविल लाइन थाना जाते हैं तो टीआई साहब द्वारा ये कहा जाता है कि आप हम बोले कि सर आवेदन दे दीजिए, जो उसके हमारे पास सबूत है उस पर विचार कर लीजिए, शायद वो बच जाए, क्योंकि 300-400 रुपये की नौकरी करने वाला वो व्यक्ति अगर वो एनडीपीएस में जेल चला गया तो पूरा उसका परिवार ख़त्म हो जाएगा। तो टीआई साहब बोलते हैं आप अंदर आवेदन दे दीजिए। हम अंदर आवेदन देने गए, मुंशी जी उधर बोले उधर उनको दे दीजिए। एक एसआई साहब थे, तो बोले आप बाहर निकलिए, आपका आवेदन नहीं लिया जाएगा। हम शांतिपूर्ण तरीके से बाहर आकर बैठ गए कि जब टीआई साहब आएंगे तो हम उनको आवेदन देंगे, पर टीआई साहब द्वारा अशोभनीय व्यवहार हमारे साथ किया गया, जिसे समूचा मध्य प्रदेश, हमारा संगठन जो पूरे मध्य प्रदेश में है, सारे आक्रोशित हैं और सभी यहाँ आना चाहते थे। अभी पूरे बिंद से लोग आए हुए हैं जो पदाधिकारी हैं। तो आईजी साहब से हम इस सब मुद्दों पर बात की तो आईजी साहब ने हमें आश्वासन दिया कि उस व्यक्ति के साथ गलत नहीं होगा और आपके साथ जो घटना की गई है उसके लिए भी हम एसपी साहब से जांच कराएंगे और टीआई साहब अगर उसमें दोषी हैं तो उनको बर्खास्त किया जाएगा, लाइन अटैच किया जाएगा। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग यही थी कि पहले तो हमारे जो साथी जो गया है हमारे समाज का लड़का निर्दोष है, वो उसको बाहर किया जाए। इस तरह तो हमारे भी दुकान है, हम सब व्यापारी हैं, हमारी दुकान पे कोई कोरेक्स रख दिया और आके उठा लिया, हमें आरोपी बना दिया गया। इतनी गंदी धारा है ये कि हमारा पूरा परिवार 6 महीने तक परेशान हो जाएगा। तो हमारी मांग ये थी कि हमारे जिसको जो आरोपी ना होते हुए भी आरोपी बना है उसको मुक्त किया जाए, उसको आरोप से मुक्त किया जाए। आईजी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि उस पर पूरी जांच होगी। एडिशनल साहब को पूरी जांच सौंप दी गई है। 15 दिवस के अंदर इसकी पूरी जांच करके उसे दोष मुक्त किया जाएगा। 24 घंटे से उनको रखे हुए हैं थाने में, अभी तक उनको उसके ऊपर इसके लिए भी आईजी साहब ने कहा कि इतनी जल्दी एफआईआर करने की क्या ज़रूरत थी, तो उसके ऊपर कल इन्होंने एफआईआर कर दी। अगर एफआईआर न की हो जाती तो जांच होती, उसे घर भेज दिया जाता। प्रशासन का रूल है, उसके ऊपर एफआईआर कर दी गई है, लेकिन उसको बरी किया जाएगा, अच्छे से जांच होगी, इसका आश्वासन हमें मिला है। अगर ये सब नहीं होता है, आईजी साहब से मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि बहुत ही अच्छा नेचर है उनका और हमेशा से वो सहयोग में रहते हैं। अगर ये सब नहीं होता है तो हम व्यापारियों को कभी भी थाना कचहरी जाने की इच्छा नहीं होती है। पुनः यहाँ आने के लिए हमें विवश न किया जाए।
हमारा पुनः आपसे आग्रह है आईजी साहब से कि आप जो है इसमें निष्पक्ष जांच करके हमारे जो व्यापारी है, छोटा व्यापारी है, काम कर रहा है, 300-400 रुपए की नौकरी कर रहा है, उसे दोष मुक्त किया जाए और निष्पक्ष जांच की जाए। पूरे मामले में कौन पुलिस जी कुछ व्यापारी लोग आए थे, उससे मिलने क्या वजह है? संपूर्ण व्यापारी संघ के समस्त पदाधिकारीगण अभी आए हैं और उन्होंने बताया कि पंकज साहू नाम का एक व्यक्ति है जिसके ऊपर जो अंडे की दुकान चलाता है और उसके ऊपर कोरेक्स की शीशियाँ उसके पास से जब्त हुई हैं, जिस पे उन्होंने संपूर्ण कार्रवाई पे संदिग्धता जताई है। तो उनकी मांग को देखते हुए जो थाना है उससे जांच लेकर एडिशनल एसपी संदीप को सौंप दी गई है और उसमें वो पूरे तथ्यात्मक जांच आएगा, उसके आधार पर निष्कर्ष पे आगे कार्रवाई करेंगे। पुलिस अधिकारी उनकी भूमिका को संदिग्ध है। ये सारी चीज़ें जो है वो जांच अधिकारी जो है एडिशनल एसपी साहब वो अपनी सब जांच में उसको परिलक्षित करेंगे। थाने में गए सिविल लाइन वहाँ भी कुछ की गई, कुछ बोला जा रहा है ऐसा? हाँ, उसके लिए भी मैंने बोला हुआ है सीएसपी मैडम को कि संपूर्ण जो थाना प्रभारी है उनके जो कृत्य हैं उसके आधार पर मुझे एक 7 दिन में प्रतिवेदन भेजेंगे। प्लीज़। आपको चौथे नंबर पे ना